अब हम डिस्कस करेंगे कि CSS को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। CSS को लिखने के 3 तरीके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होती है? सबसे पहले वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं H1 का एक टैग क्रिएट करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ दिस इज माई सैम्पल कोड। सेव करके इसको अगर मैं ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कोड आ रहा है। अब अगर मैंने इसका कलर रेड करना है, तो ये हम CSS की मदद से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन CSS की मदद से कैसे किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, H1 के अंदर ही रहते हुए एक एट्रीब्यूट स्टार्ट करूंगा स्टाइल का, इक्वल्स डबल कोट्स। अब इसके अंदर आप इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? कलर। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी है? रेड और सेमीकोलन से क्लोज। ये आपका एक कोड लिखा गया। इसको जैसे मैं सेव करके ब्राउजर में देखता हूं, तो ये देखिएगा इसका कलर रेड हो गया। ये तरीकाकार है इनलाइन CSS का। अगर आपने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो सेमीकोलन के बाद दोबारा से आप एक और प्रॉपर्टी लिख दें बैकग्राउंड की, इसको कर दें येलो और सेमीकोलन से फिर से क्लोज। सेव करते हैं, यहां पर आकर चेक करते हैं, तो ये देखिए इसने भी इसका कलर रेड और येलो कर दिया। अब एक और काम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक H1 का टैग दोबारा से क्रिएट करता हूं और इसमें लिख देता हूं मैं, ठीक है, दिस इज माई सेकंड कोड। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं, तो ये ब्लैक कलर में ही है। मैं इसको भी यही स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यही कोड यहां से कॉपी करूंगा स्टाइल वाला और इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं, तो दोनों का कलर स्टाइल सेम हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे वेबसाइट में कहीं और इस्तेमाल करना होगा, यानी कि अगर मैंने कोड बहुत ज़्यादा लिखा और मुझे एक पेज के अंदर 10 दफ़ा H1 आ गया है, उन सब का स्टाइल सेम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बारी जो है ये कोड को बार बार पेस्ट करना पड़ेगा। उससे बेहतर हल क्या है कि हम इंटरनल CSS की मदद लें। अब इंटरनल CSS क्या होती है, यहाँ से मैं इस कोड को अरेज कर देता हूँ सबसे पहले। अब इंटरनल CSS की मदद से हेड की क्लोजिंग से पहले हम एक स्टाइल का टैग शुरू कर देंगे और इसके अंदर रहते हुए काम करेंगे। अब इसको मैं करता हूं कलर रेड और बैकग्राउंड येलो। अब कलर रेड और बैकग्राउंड येलो तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसको कलर करना है? उसके लिए आपको एक सिलेक्टर बताना पड़ेगा कि H1 को करना है। H1 के बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट कर देनी है और यहां पर आकर करली ब्रेसेस को आपको क्लोज करना पड़ेगा। H1 को पकड़ा, उसको कलर रेड कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज, बैकग्राउंड येलो कर दी, ठीक है। अब वो इस पेज के अंदर जितने भी H1 होंगे सबका सेम कलर कर देगा। मैं इसको सेव करके ब्राउजर में एक दफा दिखाता हूं, तो ये देखिएगा उसने कलर दोनों को चेंज कर दिया। अब अगर मैं एक और H1 लिखता हूं, सेव करता हूं, ब्राउजर में चेक करें, तो इसको भी उसने सेम डिजाइनिंग कर दी। उसकी वजह क्या है कि मैंने टॉप पर ही H1 को पकड़ लिया। अब जितने भी इस पेज के अंदर H1 आएंगे उन सबको वो कलर सेम कर देगा। अब एक और चीज, इसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको क्यों बोला जाता है, ये नीचे से ऊपर को रीड करती है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से H1 लिखकर टैब सॉरी इसको सिलेक्टर लिखने के बाद इसको कलर कर देता हूं ग्रीन, अब आपके ख्याल में हमारे H1 को क्या कलर मिला होगा, रेड मिला होगा कि ग्रीन मिला होगा? तो इसका कलर ग्रीन होगा। चेक करते हैं, तो ये देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। उसकी वजह क्या है कि CSS जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पेज को रीड करती है। तो नीचे से सबसे पहले उसको कोड मिला H1 को कलर ग्रीन कर दो, तो ऊपर वाला जो H1 रेड था उसको उसने निग्लेक्ट कर दिया। तो नीचे जो उसको पहले ऑप्शन या पहली प्रॉपर्टी या पहला ऑर्डर मिलेगा वो उसको ओबे करेगा, दूसरे ऑर्डर को वो निग्लेक्ट कर देगा। अब ये तो होगी हमारी इंटरनल CSS। अब करते हैं बात एक्सटर्नल CSS। यहां पर आके सबसे पहले मैं ये वाला जो स्टाइल का कोड है इसको मैं अरेज कर देता हूं। सेव करके एक दफा ब्राउजर में दिखाया था, तो हमारे पास स्टाइलिंग नील हो गई है। अब यहां पर मैं एक एक्सटर्नल फाइल ही बनाया था, न्यू फाइल, और इसका नाम रख लेता हूं, कुछ भी रख सकते हो, xyz.css। ये कंपलसरी है, आपको एक्सटेंशन सही देनी पड़ेगी, xyz.css। CSS कंपलसरी है, मस्ट है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सो मैं xyz.css रखता हूं, बल्कि उससे बेहतर है कि मैं इसका नाम स्टाइल रख लेता हूं, प्रोफेशनल भी लगे, .css, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइल शीट बन गई। अब यही काम मैंने जैसे वहां पे किया था, H1 को पकड़ो, सिंटेक्स वही रहेगा लिखने का, कलर रेड, बैकग्राउंड येलो,
सेव करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं तो कुछ भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस तो लिख दी, सीएसएस को हमने इंडेक्स के साथ लिंक नहीं करवाया। तो उसके लिए मुझे लिंक की एक एट्रीब्यूट शुरू करनी पड़ेगी कॉलन सीएसएस की मदद से, ठीक है। और यहाँ पर आपको एच रेफरेंस के अंदर, हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर इस फाइल का नाम लिखना होगा, style.css। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे सबके ऊपर एक स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अगर आप इंडेक्स की बजाय कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू फाइल about.html और यहाँ पर भी एक बेसिक सिंटेक्स क्रिएट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 और इसको मैं कह देता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सेव करते हैं और यहाँ से आके मैं इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। ये है हमारा अबाउट वाला पेज, इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो ये ब्लैक में ही है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने पेज तो बना दिया, उसके साथ लिंक नहीं करवाया। इसको भी अगर मैं सीएसएस को लिंक करवा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं तो इसके ऊपर भी रिफ्रेश करने के बाद सेम डिजाइन अप्लाई हो गया। तो क्या है कि हमने अब एक ही दफा यहाँ पर स्टाइल में जाके अगर इसका कलर मैं रेड से ब्लू कर दूंगा, सेव करते हैं और दोनों पेजेस को अगर मैं जाके देखूं, ये है हमारा अबाउट वाला पेज, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका भी कलर ब्लू हो गया। ये हमारा है इंडेक्स वाला पेज, इसके अंदर भी कलर ब्लू हो गए। तो ये दोनों को इसने ब्लू कर दिया। अगर 100 पेजेस होंगे तो 100 के अंदर लिंक किया होगा आपने, आपने जाके बस एक दफा स्टाइल को चेंज करना है, सारी वेबसाइट के अंदर वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब ये तो थी कि हम बहुत ज्यादा इन एक्सटर्नल को यूज करते हैं, लेकिन इनमें पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? पावर सबसे ज्यादा है इनलाइन के पास। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने H1 का कोड लिखा हुआ है, कैच करके उसको कलर ब्लू दिया हुआ है। अगर मैं इंडेक्स वाले पेज में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस सॉरी इंटरनल सीएसएस भी लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल का टैग शुरू करता हूँ और यहाँ पर इसको H1 को सिलेक्ट करके कलर ऑरेंज, सेव करते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सा कलर हुआ होगा? ऑरेंज, क्योंकि वो पहली बात किसकी मानेगा? इंटरनल की, एक्सटर्नल की बाद में मानेगा। अब उससे भी ज्यादा पावर किसके पास है? H1 को पकड़ के अंदर इनलाइन की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, सेव करते हैं, ब्राउजर में आके चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका कलर ग्रीन है, बाकी का ऑरेंज है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा पावर इनलाइन के पास है, फिर इंटरनल के पास, फिर एक्सटर्नल के पास। लेकिन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको करते हैं? एक्सटर्नल को, उससे कम इनलाइन को, इंटरनल को, और सबसे कम इनलाइन को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा।